हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज का है हमारा डे 5 ऑफ सॉलिड स्टेट और आज हम दो टॉपिक को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड और उसी के साथ साथ आज हम यहाँ पे कवर करेंगे क्लोथ्स पैकिंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब किसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है कि एक सिंगल पार्टिकल मैक्सिमम कितने अदर पार्टिकल को अटैच्ड है उसको हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल को अटैच्ड है। हमारे पास तीन टाइप के यूनिट सेल है। जैसे आप सबको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं, तो हम उसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिर्फ कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, देख सकते हो आप, और उसके अलावा कहीं पे नहीं है। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें अगर हम देखेंगे एक पार्टिकल को, गौर से देखिए बच्चों इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल डायरेक्टली कितने अदर पार्टिकल को अटैच रहेगा, तो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आप सब इसको थोड़ा गौर से देखेंगे बच्चों। अब इसमें क्या है, ये जो आपका कॉर्नर का पार्टिकल दिख रहा है, ये कॉर्नर का पार्टिकल दिख रहा है सबको, ये कॉर्नर का पार्टिकल किसको अटैच्ड है, इसको डायरेक्टली अटैच्ड है दूसरे कॉर्नर को। ये कॉर्नर का पार्टिकल इसको डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कितने को डायरेक्टली अटैच्ड हो गया, दो। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे भी ए साइड में भी क्यूब रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये साइड है, तो इसके इस साइड में भी क्या है, एक दूसरा क्यूब है, तो ये हो गया एक क्यूब, ये हो गया दूसरा क्यूब। ऐसे उस साइड में भी क्यूब रहेगा, तो ये कौन सा हो गया, तीसरा क्यूब, और ये हो गया इस साइड का क्यूब, तो ये हो गया चौथा। तो ऐसे कितने क्यूब हो गए, चार। तो ये हो गया एक साइड का, ये हो गया दूसरे साइड का, ये हो गया तीसरे साइड का, और ये हो गया चौथे। तो नीचे के कितने क्यूब है, वो चार। और ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस क्यूब का भी पार्टिकल है, इस क्यूब का भी पार्टिकल है, इस क्यूब का भी पार्टिकल है, और इस क्यूब का भी पार्टिकल है। तो ये कितने क्यूब का पार्टिकल हो गया, चार। हो गया ना बच्चों। अब इसी के साथ साथ तो ये इसको भी अटैच्ड होगा, इसको भी अटैच्ड होगा, इसको भी अटैच्ड होगा, और इसको भी अटैच्ड हो गया। कितने हो गए, चार। अब नीचे का ये है कि इसको भी कैसा है, डायरेक्टली अटैच्ड, तो कितने हो गए, पांच। और ऐसे जैसे क्यूब यहाँ पे नीचे बने, ऐसे ऐसे ही कहाँ बनेंगे, इसके ऊपर। तो ये हो गया, फिर ये तो चार ऐसे हो गया, तो ये ऊपर वाला जो रहेगा इधर का उसको भी अटैच रहेगा, तो वो कितना हो गया, 6। एंड सो वी कैन से हियर द कोऑर्डिनेशन number is 6. So why the coordination number is 6? Do you understand? This corner particle is attached to how many others? 6. This is 1, this is 2, this is 3, and this one is 4. और ये हो गया 5 और ये हो गया 6. तो it is directly attached to how many other particle? 6 other particle. And so we can say its coordination number is 6. उसका जो coordination number है वो उसका coordination number कितना रहेगा, 6. तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, और अगर इसका अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लियर हो गया आपको। ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें आप देखो ये पार्टिकल को, दिस पार्टिकल इज डायरेक्टली अटैच टू हाउ मेनी, ये हो गया एक, ये दो, ये तीन, ये देखो 1 2 3, और ये हो गया अभी एक, और ये ऊपर का यहाँ पे रहेगा 2, और इधर का ये हो गया 3। तो आप देख सकते हो इट इज अटैच टू हाउ मेनी अदर पार्टिकल, 6। ये 4, देखो कोई भी पार्टिकल आप कंसीडर करो, ये 4, 1 2 3 4, 4 प्लेन के, एक ऊपर का और एक नीचे का, इन 6 को ये डायरेक्टली अटैच रहेगा। आप देख सकते हो ये मॉडल, ठीक है, ये 4 इसके प्लेन के और एक ऊपर का और एक नीचे का। एंड सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं बच्चों, सिंपल क्यूबिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना रहेगा, 6। नाउ आफ्टर स्टडिंग दैट, अभी हमारे पास नेक्स्ट टाइप का है, दैट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बहुत ईजी है बच्चों। पार्टिकल कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे तो रहेंगे, लेकिन बॉडी के सेंटर में रहेगा। और अगर पार्टिकल कॉर्नर पे है और कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहता है, बॉडी के सेंटर, तो ये बॉडी के सेंटर में रहने वाला पार्टिकल ऊपर के कितने पार्टिकल को अटैच रहेगा, देख लीजिए आप, कितने पार्टिकल है ऊपर के, 4।
और नीचे के कितने हैं 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, और इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8। समझ गए? इट्स वेरी सिंपल। तो बॉडी सेंटर में सिंगल पार्टिकल इज अटैच टू हाउ मेनी अदर पार्टिकल 8, 4 ऊपर के और 4 नीचे के, और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। अब दूसरी तरीके से मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप इस कॉर्नर के पार्टिकल को समझिए बेटा। यह कॉर्नर का पार्टिकल, ये एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर रहेगा, तो ये एक उसके बॉडी सेंटर को डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हो गया 1, इधर दूसरा रहेगा उसका 2, इधर दूसरा रहेगा उसका 3, और इधर चौथा रहेगा उसके 4। तो नीचे के कितने हो गए 4, और ऊपर के कितने होंगे 4, तो 4 और 4 8। तो हर एक बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर वाले को अटैच्ड है, या हर एक कॉर्नर का 8 बॉडी सेंटर को अटैच्ड है, और इसीलिए हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, ये बॉडी सेंटर का हो गया। अब बॉडी सेंटर के बाद थर्ड वाला हम देखेंगे फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड का हम थोड़ा समझते हैं अच्छे से। अब देखिए बच्चों, फेस सेंटर्ड हर एक फेस के सेंटर में है, और फेस सेंटर में जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं ना बच्चा पार्टी, वो कॉर्नर के पार्टिकल फेस सेंटर के पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। तो ये हो गया समझो फेस सेंटर्ड। आपको अगर दिखाना है तो मेरे पास दूसरा मॉडल है, हाँ इसका मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, ये देखो मॉडल है ना, तो इसको देखो, ये अपना है फेस सेंटर का, और ये कितने को लगे रे बच्चों 4 को, है ना। तो ये हो गए 1 2 3 4, तो ये 4 को अटैच्ड है इसे फेस सेंटर के। तो ये जो कॉर्नर के पार्टिकल है, ये फेस सेंटर वाले को कैसे अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। अब मैं इस कॉर्नर के पार्टिकल को देख रहा हूँ, कॉर्नर का पार्टिकल फेस सेंटर को अटैच्ड है, तो ये कितने फेसेस को पार्ट है, ये पहले फेसेस देख ले। इस फेस का पार्ट है कि नहीं, ये वाला पार्टिकल इस फेस का पार्ट है, इस फेस का भी है, अगर यहाँ पे फेस रहा तो उसका भी रहेगा, और यहाँ पे फेस रहा तो उसका भी रहेगा। कितने फेसेस हो गए, ये है वर्टिकल फेसेस बच्चा। कौन सा वर्टिकल, 1 2 3 और ये 4, तो वर्टिकल कितने हो गए 4, तो 4 को लग गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 4 वर्टिकल कहाँ के हैं, नीचे के, ऐसे ही 4 वर्टिकल कहाँ के रहेंगे, ऊपर के। ठीक है, मच्छर भी आ गया पढ़ने चल रहे। हाँ, तो ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो नीचे के कितने हो गए 4, और ऊपर के कितने हो गए 4, ये हो गए, दिख रहे ना, हम उधर दिखाऊंगा मैं आपको सब। ठीक है, 1 2 3 4, ऊपर वाले 4, नीचे वाले 4, 4 और 4 8, तो 8 तो यहीं पे हो गए। अब ये वाला फेस का पार्ट है क्या, नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वाले 1 2 3 4, तो कितने हो गए वर्टिकल वाले ऊपर के 4, नीचे के 4, 4 और 4 8, और हॉरिजॉन्टल वाले 4, कितने हो गए 12। सो इट इज द पार्ट ऑफ हाउ मेनी 12, इट इज द पार्ट ऑफ 12। तो 12 फेसेस का वो पार्ट है, एंड एज इट इज द पार्ट ऑफ हाउ मेनी फेसेस 12 फेसेस, बराबर। इसलिए वो कितने फेस सेंटर के आइटम को अटैच रहेगा 12, एंड सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। समझ गए? तो व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, समझ सकते हो। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस इज व्हाट 12, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। तो आप ये कॉर्नर का पार्टिकल देखो, ये 1 2 3 4, और ये वर्टिकल वाले ऐसे हैं। तो ये फेस सेंटर का भी अगर हम देखेंगे, वो भी 12 को अटैच्ड है। कॉर्नर के अगर देखेंगे तो वो भी 12 को, ये उसके फेस के 4 हो गए। तो इसमें आपको उतने अच्छे से नहीं समझेगा। तो दिस इज अबाउट द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्लियर है यहाँ तक? हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या था बच्चों पहला टॉपिक? पहला टॉपिक था कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो समराइज कर लेते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो SCC सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेकंड इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड थर्ड वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर चलो बोलो 6, बॉडी सेंटर का 8 और फेस सेंटर का 12। दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं जो बहुत बढ़िया और बहुत खतरनाक सा टॉपिक है, और हमारे
टॉपिक का नाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। तो इसका नाम है क्लोथ्स पैकिंग। कैसी पैकिंग? क्लोथ्स पैकिंग। तो आज हम इस क्लोथ्स पैकिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है। अब क्लोथ्स पैकिंग किसको कहते हैं बच्चों? क्लोथ्स पैकिंग में क्या होता है, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा रिलेटेड टू द क्लोथ्स पैकिंग। क्लोथ्स पैकिंग में क्या है, हम पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं। किसको अरेंज कर रहे हैं? पार्टिकल्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल्स है, ये मेरे पास ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है, ये पांचवा पार्टिकल है। और एक बात ध्यान में रखेंगे, ये हमारे पास कोई सॉलिड नहीं है, हमारे पास फुटबॉल नहीं है ये कि हम इसको ऐसे रख रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है किसी सॉलिड के। ये समझो नमक, हमें तो पता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अपने आंखों से भी नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं बच्चों। और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। यह समझो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देख रहे हैं, इसलिए आपको इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, नहीं तो एक्चुअल में इसका साइज कैसा होगा? बहुत छोटा, है ना। तो इतना छोटा साइज होगा। और ऐसे पार्टिकल्स, इसलिए हम उसको क्या ऐसे गिन पाएंगे कि भाई तू कितने किलोमीटर का है? गिन पाएंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे बच्चों। तो ना ऐसे गिन पाएंगे ना ऐसे गिन पाएंगे। ऐसे इसलिए गिन पाएंगे क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे एक दूसरे के आजू बाजू में बहुत सारे लगाए हैं, और हमने बहुत सारे लगाए हैं, इसलिए यही लेंथ हम गिन पाएंगे। ना हम ये गिन पाएंगे ना वो गिन पाएंगे। कितनी गिन पाएंगे? एक, है ना, एक ही हम लेंथ उसकी गिन पाएंगे। एंड सो वी से इट इज द हाउ मच डायमेंशनल? वन डायमेंशनल, ठीक है। और कैसा है ना, इसको अगर मैं ए कहूँ तो इसको क्या कहूँ? ए, उसी के जैसा है। इसको ए तो ये भी ये, न ये भी ये, न सब ए, ठीक है। और इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं ए रे नहीं, क्या है? ए क्लोथ्स पैकिंग। ए क्लोथ्स पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन? वन डायमेंशन, ठीक है। आप लगे तो इसका हेडिंग दे सकते हो बच्चों, ठीक है। ए टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन वन डायमेंशन। कैसे मिलेंगे बच्चों ए टाइप ऑफ क्लोथ्स पैकिंग? when the constituent particles are placed side by side, then we get the a type clothes packing in how much dimension? One dimension. Clear है? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। This is the a type clothes packing in one dimensional. समझ गए सब लोग कैसे मिलेंगी? ठीक है, सिर्फ पार्टिकल को एक लाइन में बिठाना है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ठीक है, सिर्फ एक साइड में बचेंगे, और इसीलिए हम एक ही उसका डायमेंशन गिन पाएंगे। सो वी से इट इज ए टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब हम चलते हैं टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग की तरफ। अब क्या होगा? टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग में हमारे पास दो टाइप की क्लोथ्स पैकिंग यहाँ पे मिलती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके पहले फिर से मैं आपको एक बता दूँ, टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग में, ठीक है, टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो व्हाट वी हैव इन दिस टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग। तो टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग में यहाँ पे आप देख लेंगे, अभी गिव द हेडिंग टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग। 2D हम बोलेंगे, 2D टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग में अभी मैंने यहाँ पे एक स्पीयर रखा, ये दूसरा स्पीयर रखा, ये तीसरा स्पीयर रखा, ये चौथा स्पीयर रखा, और ये आपके लिए पांचवा रख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब ये पांचों के पांचों भी स्पीयर एग्जैक्टली सेम है, और अगर ये पांचों के पांचों भी स्पीयर एग्जैक्टली सेम है, तो मैं अगर इसको ए कहूँ तो इसको क्या कहूँ? ए, और इसको क्या कहेंगे? ए, और सबको क्या कहेंगे? ए। अब हमने क्या किया? अब हमने सेकंड लेयर, जो सेकंड स्पीयर थी, सेकंड लेयर थी, सेकंड लेयर का पार्टिकल आप गौर से देखो बच्चों, एग्जैक्टली किसके ऊपर रखा है? फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर। और इसका भी हमने एग्जैक्टली किसके ऊपर रखा है? फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर। सारे हम एग्जैक्टली किसके ऊपर रख रहे हैं? फर्स्ट लेयर। तो ये और ये दोनों कैसे हो गए? सेम। अभी थोड़ा दिखने में साइज थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन समझ लेना आप, दोनों का साइज कैसा है? सेम। तो इसका साइज और इसका साइज कैसा है? सेम।
तो ये साइज कैसे हो गए बच्चों? सेम। ये भी साइज कैसा हो गया? सेम। सबके साइज कैसे हो गए? सेम। तो क्या होगा? अब इनके साइज सेम हो गए। अब मैं और एक लगा देता हूं यहां पे, ठीक है? तो अभी आप मुझे बताओ, अभी आप इसकी कौन सी लेंथ गिन पाएंगे? कौन सी लेंथ गिन पाएंगे अभी आप? ठीक है, अब सारे ये भी ये हो गया और ये भी ये है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है और साथ में ही कौन सी अलाइनमेंट में है? वर्टिकल अलाइनमेंट। सो दे आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी अलाइनमेंट? 2। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब यहाँ पे हम इसकी ऐसी लेंथ भी गिन पाएंगे और ऐसी। तो कितने डायमेंशंस गिन पाएंगे? 2 डायमेंशन। अरे समझ रहे हो ना बच्चों? कितने डायमेंशन? 2। और इसीलिए हमने इसको क्या कहा? 2D। व्हाट इज 2D? 2 डायमेंशनल। अब यहाँ पे ये और ये सब कैसे? एग्जैक्टली सेम। और इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे ए टाइप क्लोथ्स पैकिंग। CP मतलब क्लोथ्स पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन? 2 डायमेंशन। सो दिस इज द ए टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब इसके साथ साथ हम और एक बात आपको यहाँ पे बता रहे, सब बच्चा बाटी अच्छे से जान देंगे। आप देखो बच्चों, इनको अभी हम इसको अभी क्या कर रहे हैं? आप इन स्पीयर्स को देखो जरा गौर से, दिख रहे हैं आपको? एक स्पीयर को देखो, इस स्पीयर को देखो। ये स्पीयर मैक्सिमम कितने अदर स्पीयर को अटैच्ड है? इसको गौर से देखो आप। देखो इधर कितना है? एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, है ना? कितने को अटैच्ड है? 4 को। और अगर मैंने इनके सेंटर को जोड़ दिया तो क्या मिल रहा है हमें? जरा गौर से देखिए, क्या मिल रहा है बच्चों? स्क्वायर। और इसीलिए इस क्लोथ्स पैकिंग का दूसरा नाम रखा स्क्वायर क्लोथ्स पैकिंग। ठीक है, तो दूसरा नाम है इसका कौन सी? क्लोथ्स पैकिंग, स्क्वायर क्लोथ्स पैकिंग। तो ध्यान रखेंगे, इट इज कॉल्ड व्हिच क्लोथ्स पैकिंग? स्क्वायर क्लोथ्स पैकिंग। तो इसी को हम कहेंगे ए टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर क्लोथ्स पैकिंग। ठीक है, अब उसके साथ साथ और एक बात हम यहाँ पे स्पेशली देखेंगे, जहां पे ना कोई नहीं रहता है उसको कहते हैं हम वैकेंट स्पेस, और वैकेंट स्पेस को ही और एक दूसरा नाम है वॉइड। क्या नाम है बच्चों? वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है? वैकेंट स्पेस। यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर स्पीयर बैठा है, इधर स्पीयर बैठा है, इधर बैठा, इधर बैठा, इधर कोई नहीं बैठा, बीच में ये कौन सी जगह हो गई? वॉइड। अब किसी भी वॉइड का नामकरण करने की एक अलग मेथड होती है, एक खतरनाक मेथड होती है। ठीक है, अब वो मेथड मैं आपको समझा रहा हूं कि वॉइड को नाम कैसे देना, कैसे देना है वॉइड को नाम। एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, ये आप गौर से देखो, इस वॉइड को दिख रहा है आपको? ये वॉइड बनाने वाले स्पीयर्स को गौर से देखिए, कितने स्पीयर है मुझे बताइए? किसने किसने बनाई? 1 2 3 4। कितने ने मिलके बनाई? 4 ने। तो इसीलिए अब ये 4 ने मिलके इसको बनाई। तो वो वॉइड बनाने वाले जो कौन है? स्पीयर, उनके सेंटर देखो, ये हमने देख लिए जी। वॉइड बनाने वाले स्पीयर्स के क्या ही है? सेंटर। और इनको अगर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। वॉइड बनाने वाले स्पीयर्स के सेंटर्स को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। वॉइड बनाने वाले स्पीयर्स के सेंटर्स को भी जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या होगा? ध्यान देखिए, यहां पे क्या बना? स्क्वायर। क्या बना बच्चों? स्क्वायर। और इसीलिए इस वॉइड का नाम रखा स्क्वायर वॉइड। क्या नाम रखा? स्क्वायर वॉइड। ठीक है, रूल समझ गए वॉइड का नाम लिखने का? क्या करना है वॉइड का नाम लिखने का रूल? कि वॉइड बनाने वाले जो स्पीयर्स है उनके सेंटर को जोड़ दो। सेंटर को जोड़ने के बाद जो बनेगा वो उस वॉइड का क्या रहेगा? नाम। तो नाम क्या हो गया वॉइड का? स्क्वायर वॉइड। कौन सी वॉइड हो गई? स्क्वायर वॉइड। समझ गए बच्चों? चलो आगे। अब और एक बात, यहाँ पे एक जो हमने अभी अभी टॉपिक पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने अदर पार्टिकल को अटैच्ड है उसको हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्टिकल कितने अदर पार्टिकल को मैक्सिमम अटैच्ड है? 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो आपको एक टाइप की क्लोथ पैकिंग के रिलेटेड कितनी बातें ध्यान
ध्यान में रखेंगे बच्चों 4। ये समराइज कर लेना, आप शॉर्टकट में लिख लेना है, ठीक है। नोट्स में आपको इतना बड़ा बड़ा लिख के मिलेगा, लेकिन ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बोलो कौन सी टाइप की क्लोज पैकिंग हो गई ये? 4 नाम हो गए बच्चों, 4। पहला ए टाइप क्लोथ पैकिंग इन 2 डायमेंशन, उसके बाद स्क्वायर क्लोथ पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और वॉइड का नाम स्क्वायर वॉइड। समझ गए? चलो चलते हैं आगे। अब ये हमारी वॉइड हो गई स्क्वायर वॉइड। अब ये स्क्वायर वॉइड के बाद हम और एक बात यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप की क्लोज पैकिंग देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, मैं इधर शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। अभी हमने ये पहले लाइन के स्पीयर लिए थे और दूसरे लाइन के जो स्पीयर थे ना बच्चों, वो एग्जैक्टली पहली लाइन के स्पीयर के ऊपर रखे थे। अब हम वैसा नहीं करेंगे। अभी जो दूसरे लाइन के स्पीयर है ना, एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं रखेंगे बच्चों। अब कहाँ रखेंगे? इनके जो गैप्स है इसको हम डिप्रेशंस कहेंगे, ठीक है। इस डिप्रेशंस में अभी हम रखेंगे। अब अगर हम दूसरी लेयर के स्पीयर इस डिप्रेशंस में रखते हैं तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या पहली और दूसरी सेम हो जाएंगी? नहीं, है ना। पहले में कैसा होता था, इधर भी ना उधर भी। अब उधर भी हो रहा है क्या? नहीं। तो किधर हो रहा है? सिर्फ एक, बराबर। तो इसका नाम ए, तो ये इसका इस बेटा का नाम ये रखूं क्या? नहीं। क्या रखूं? बी, है ना, बी रखे, बराबर। तो इस तरह से इसको रखा हमने। अब क्या होता है, तो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होती है, तो इसलिए ये हम इसको ए नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे अभी आप ध्यान देंगे। तो अभी हमने यहाँ जो सेकंड लाइन के जो स्पीयर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द आवर फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज अ सेकंड लाइन। ये फर्स्ट लाइन है, समझ जाओ। अभी ये फर्स्ट लाइन के स्पीयर्स हमने यहाँ पे रखे हैं, तो ये है समझो ए वाली लाइन हो गई, ये ए लाइन के स्पीयर। और आप गौर से देखो, ये उसके क्या थे? डिप्रेशंस। क्या थे ये उसके? डिप्रेशन। और इन डिप्रेशंस में हमने कौन सी लाइन रखी बच्चों? सेकंड, दैट इज व्हाट? बी। द स्पीयर्स ऑफ विच लेयर? सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन अ डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशन है उसमें हमने कौन सी लेयर रखी? सेकंड, बराबर। फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में हमने कौन सी लेयर रखी? सेकंड। तो सेकंड लेयर के पार्टिकल हमने कहाँ रखे? डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। दिख रहे हैं आपको? ये देखो डिप्रेशन में रखे, ये देखो डिप्रेशन। इसीलिए फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के पार्टिकल सेम आ रहे हैं? फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के सेम आ रहे हैं? नहीं। अब ये सेकंड लेयर बन गई और ये हो गई सेकंड लेयर के क्या हो गए बच्चों? डिप्रेशन। अब थर्ड लेयर के पार्टिकल हमने कहाँ रखे? सेकंड लेयर के डिप्रेशन में। अब इसके चक्कर में क्या हो गया? क्या हो गया? पहली और तीसरी सेम आ गई, है ना। देखो, पहली और तीसरी सेम, पहली और तीसरी सेम। और इसीलिए पहली का नाम क्या रखा था? ए, पहली लेयर। हाँ, पहली लेयर का नाम क्या रखा था? ए। बस रहे हो बच्चों, क्या है? दूसरी लेयर का नाम क्या है? बी। तो तीसरी का नाम क्या रखूं? सी रखूं क्या? ये अरे किसके जैसी है? पहली लेयर जैसी। तो क्या नाम रखूं? ये। समझ गए? अब मुझे बताओ, ये किसके जैसी है? बी। वेरी गुड। किसके जैसी है बच्चों? बी। आप देखो, है ना। तो ये कौन हो गई? बी। तो क्या नाम हो गया फिर अभी? ए बंद। अब क्या हो गया? ए बी। ठीक है, ए बी। तो डू यू अंडरस्टैंड कौन सी टाइप की क्लोथ पैकिंग हो गई? ए बी टाइप क्लोथ पैकिंग। और ये हो गया कौन सा एक्सिस? एक्स। और ये हो गया वाई। तो क्या नाम रखा? 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन। एंड यू कैन व्हाट गिव द हेडिंग? द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोथ पैकिंग इज व्हाट? ए बी सीपी मतलब क्लोथ्स पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन? 2 डायमेंशन। ठीक है, ये आ गया पहला पॉइंट। ए बी टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन? 2 डायमेंशन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड ए बी टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 2 डायमेंशन? डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए, लेकिन जाने दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? ए बी टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब आप गौर से यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये वाला पार्टिकल दिख रहा है सबको? गौर से देखो,
ये अकेला कितने को डायरेक्टली अटैच्ड है, एक एक को गिनते, क्या इसको अटैच्ड है, हाँ तो ये कितना हो गया एक, इसको अटैच्ड है, हाँ तो कितना हो गया दो, क्या इसको अटैच्ड है तो कितना हो गया तीन, इसको है चार, इसको है पाँच, इसको है छः, कितने को अटैच्ड है छः, है ना। और अगर मैं इनके सेंटर को जोड़ूं तो क्या बनेगा, हेक्सागन। पहले क्या बना था, स्क्वायर, तो क्या नाम रखा था, स्क्वायर क्लोथ्स पैकिंग। अब क्या बन रहा है, हेक्सागन, तो क्या नाम रखेंगे, हेक्सागोनल क्लोथ्स पैकिंग। क्या नाम रखेंगे इसके, हेक्सागोनल क्लोथ्स पैकिंग। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, HCP। व्हाट इज HCP, हेक्सागोनल क्लोथ्स पैकिंग। उसका नाम SCP स्क्वायर क्लोथ्स पैकिंग, तो इसका नाम क्या हो गया, HCP। व्हाट इज HCP, हेक्सागोनल क्लोथ्स पैकिंग। क्लियर है बच्चों, ये हो गई हेक्सागोनल क्लोथ्स पैकिंग। और इसी को हम कहेंगे AB टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम एक तीसरी बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं, गौर से देखो बच्चों, इस वॉइड को देखो, अभी वॉइड को दिख रही है वॉइड, तो बताओ एक वॉइड मतलब खाली जगह, ठीक है, कितने नो मिलके बनाई है, बोलो ना, 6 बोलो, हाँ तिकडे पण 6 इकडे पण 6, ठीक है, 6 की 3, ठीक है। तो ये देखो वॉइड कौन कौन बना रहा है, ये और ये कितने बना रहे हैं, 3। तो वॉइड कितने से मिलके बनी, 1 2 3 से मिलके क्या बनी, वॉइड, 3 से मिलके क्या बनी, वॉइड। और इसीलिए इसका नाम रखा, कौन सी वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्या नाम रखा वॉइड का, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। तो इस वॉइड का नाम हमने रखा है, कौन सी वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। क्लियर है, अब ये हो गई हमारी ट्रायंगुलर वॉइड। अब 4th पॉइंट क्या है, हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने को अटैच्ड है एक पार्टिकल, मैक्सिमम 6 को है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एंड दिस इज अबाउट द AB टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। अब हमने 2D कंप्लीट की। 2D कितने टाइप की है, 2, कौन सी, AB एंड AAA। समझ गए सब, चलो अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवर्स करना है, देख लेना, विषय खत्म। चलो आगे, ठीक है, 2x करके देख लेना लगे तो। चलो तो अभी क्या है, हम नेक्स्ट टाइप की क्लोथ्स पैकिंग की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी ये हो गई AB। अभी 2D खत्म, अभी चालू करते हैं 3D, ठीक है, यू नो वेरी वेल अबाउट द 3D। अब कितना रहेंगे, 3, X Y Z, कितने रहेंगे, 3। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले सादा वाला देखते हैं, AAA टाइप 3 डायमेंशनल। सो अभी AAA टाइप 3 डायमेंशनल में क्या रहेंगे, इधर के और इधर के तीनों साइड के एक जैसे होंगे। सो दैट इज कॉल्ड AAA टाइप 3 डायमेंशनल क्लोथ्स पैकिंग। तो यहाँ पे हमने डिफिकल्ट वाली क्लोथ्स पैकिंग इन्वॉल्व की है, इसलिए मैं आपको AAA टाइप क्लोथ्स पैकिंग थोड़ा शॉर्ट में इधर समझाता हूँ। तो देख लीजिए AAA टाइप 3 डायमेंशनल कैसी रहेंगी, ठीक है। ये देखो, हमें पता है ये 1 2 3 4 5, ये एक साइड में आ गए, तो ये हो गया AAA टाइप 1 डायमेंशन। अब इसके ऊपर रखे हमने पार्टिकल, तो ये क्या हो गए, AAA टाइप 2 डायमेंशन। अब जो नेक्स्ट लेयर के पार्टिकल है वो एग्जैक्टली हम इसके ऊपर रहेंगे इधर, तो ये हो गया X, ये हो गया Y, और ये इधर निकल रहा है ये Z, सो वो भी एग्जैक्टली उसके तरफ, तो बस ये ऐसे इधर रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे AAA टाइप 3 डायमेंशनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास है AAA टाइप, हाउ मच डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ये थोड़ा दूर चला गया था। सो AAA टाइप 3 डायमेंशनल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास की क्लोथ्स पैकिंग है बच्चों, AAA एंड दिस इज ऑल्सो AAA, सब AAA है। तो ये हो गया AAA टाइप, ठीक है। अब ये हो गया AAA, कितने डायमेंशन, 2 डायमेंशन। अब ऐसा ही पार्टिकल एग्जैक्टली हमने इसके पीछे भी रख दिया, तो ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। तो आप देख सकते हो दिस इज द AAA टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और इस AAA टाइप क्लोथ्स पैकिंग में अभी
हम अगर देखेंगे तो इसमें ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यहाँ पे जो सिंगल पार्टिकल रहेगा वो सिंगल पार्टिकल क्या रहेगा, 8 अदर पार्टिकल से अटैच रहेगा। कितने अदर पार्टिकल से, 8। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा। और उसमें जो वॉइड है, वॉइड फॉर्मिंग जो पार्टिकल रहेंगे वो ऊपर के 4 और नीचे के 4, और ऐसे इसलिए वो कितने रहेंगे, 8। तो इसीलिए इसकी वॉइड जो रहेंगी, वॉइड को हम कहेंगे कौन सी वॉइड, क्यूबिक वॉइड। कौन सी वॉइड कहेंगे इसको, क्यूबिक वॉइड, क्योंकि वॉइड फॉर्मिंग जो पार्टिकल है ऊपर के 4 और नीचे के 4, कितने हो गए बच्चों, 8। और इसीलिए इस वॉइड का नाम रखा हमने कौन सी वॉइड, क्यूबिक वॉइड। तो इसको हम थोड़ा बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वाला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा देख रहे हैं, दैट इज द ए बी टाइप 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो था ए टाइप 2 डायमेंशनल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास ए बी टाइप 2 डायमेंशनल है। अब हम इसी के ऊपर ए बी टाइप 2 डायमेंशनल, इसी के ऊपर हम एक ऐसी लेयर लगाने वाले हैं। अब ये जो लेयर हम यहाँ पे रखेंगे, अब अगर हम ये लेयर इसी के ऊपर रखते हैं ऐसी, तो अभी तक हम इसको ए बी कहते थे। अब हम इसको पूरे को ए कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं बच्चों, ए। सबको ए कह दिया हमने, पूरा ये एक लेयर हो गई। अब जो दूसरी लेयर हम इसके ऊपर रखेंगे, उस दूसरी लेयर को हम कहेंगे अभी बी, बराबर। अब वो दूसरी लेयर को हम बी कहेंगे कि ये कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम उसको कहाँ रखेंगे। अगर हम बी दूसरी लेयर को अगर मैं इसके ऊपर ही रखूँ, तो ये पहली न दूसरी दोनों क्या हो गई, सेम। तो मैं बी नहीं कह सकता, क्या कहना पड़ेगा, ए, जो अभी हमने किया है। अभी क्या किया था, हमने ऐसे रखे थे और एग्जैक्टली इसके ऊपर रख दिया था, तो इसलिए वो कौन था, ए टाइप, बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नहीं रखेंगे। अब आप इस लेयर में देखो, ये जो है इसमें 2 टाइप की वॉइड्स आपको दिखाई देंगी बच्चों। सब लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है। ये देखिए, ये वॉइड, ये लाल वाली जो वॉइड है ना, ये लाल वाली वॉइड को आप गौर से देखिए, कैसी दिख रही है, अच्छी है ना। ये वाली वॉइड देखिए, ये कैसी है, ये भी तो अच्छी है। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है दोनों वॉइड में। ये वॉइड को इसको कहते हैं अपेक्स। क्या कहते हैं इसको, अपेक्स। इसका अपेक्स कौन से डायरेक्शन में है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन। और इसका अपेक्स कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये फर्क है, नहीं तो बोलेंगे एक लाल ने एक वाइट, ये फर्क है। ये फर्क नहीं है, क्या फर्क है, इट हैज द अपेक्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट हैज द अपेक्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ चलो बोलो, इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड। अब ये कलर का छोड़ो आप, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड अपेक्स वाली और ये कौन सी, अपवर्ड। तो इसमें कितने टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड्स है, 2 टाइप। एक having the apex in a downward direction, another having the apex in a upward direction, ठीक है। once more, one having the apex in a downward direction and another having apex in a upward direction। तो इसका apex है upward direction में, इसका apex है downward। अब हम जो सेकंड लेयर के स्पीयर है, अब ये लेयर बन रही है, ये एक लेयर हो गई, अब दूसरी लेयर आने वाली है। तो सेकंड लेयर के जो स्पीयर है हम वो कहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी वॉइड बनेंगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर के स्पीयर्स हम कहाँ पे रखेंगे, अपेक्स, हैविंग द अपेक्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन और इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आ गए अभी दूसरी लेयर के स्पीयर, दिख रहे हैं सबको। ये देखो कहाँ रखे हैं हमने दूसरी लेयर के स्पीयर, यहाँ पे मतलब कहाँ पे, जहाँ पे अपेक्स कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड। ये यहाँ पे रखे, यहाँ पे अपेक्स कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड। ये देखो अभी हमने दूसरी लेयर के स्पीयर्स रखे, कहाँ पे, हैविंग द अपेक्स इन अ विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमने यहाँ पे रखे, हैविंग द अपेक्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। आप देखो यहाँ पे रख रहे हैं हम स्पीयर, ठीक है, हैविंग द अपेक्स इन अ विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखो आ गए स्पीयर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्पीयर रख दिए। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अभी इसके अंदर भी वॉइड है ना,
इसके अंदर भी क्या है, वॉइड। इसने क्या जाके क्या पूरा बंद किया क्या उसको, नहीं, अंदर तो खाली जगह है। अब उस अंदर की खाली जगह के बारे में सोचेंगे बच्चों, ठीक है। क्या है उस अंदर की खाली जगह में, वो जो अंदर की जो वॉइड है, इसके अंदर की जो वॉइड है, इसके अंदर की जो वॉइड है, वो वॉइड बनाने वाले स्फीयर अभी कितने हो गए आप ही गिनो। नीचे के कितने, 3, ऊपर का कितना, 1, तो कितने हो गए, 4। और इन चारों के सेंटर को अगर हमने जोड़ा तो ये एक प्लेन में है क्या, एक प्लेन में अगर 4 रहे तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन एक नीचे के प्लेन में कितने हैं, 3, और ऊपर के प्लेन में कितना है, 1। तो ये ऐसे जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो कौन सी ज्योमेट्री बन गई, बचपन में पढ़ी थी ज्योमेट्री के बारे में, क्या नाम है, टेट्राहेड्रल। अरे बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में, कौन सी ज्योमेट्री हो गई, टेट्राहेड्रल। 1 2 3 4, 4 फेसेस बनते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। और इसीलिए इस वॉइड का क्या नामकरण करेंगे, टेट्राहेड्रल। समझ गए आप। तो इसीलिए इसके अंदर की जो है ये कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसके अंदर की भी कौन सी है, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसके अंदर की भी कौन सी है, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझे कि नहीं बच्चों, कौन सी वॉइड कहेंगे इसको, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे ये जहाँ जहाँ नीले स्फीयर रखे हैं सारी कौन बन गई, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब उसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है, यहाँ पे कौन है, ये वॉइड अभी भी वॉइड ही रह गई। ये वॉइड तो क्या हो गई, ये पैक हो गई, लेकिन ये पैक नहीं हो गई। अब ये वॉइड कितनों ने मिलके बनाई बताओ। पहली की लेयर के हरे वाले कितने, 3, और ऊपर की लेयर के 3, और 3 और 3 6। और आपको पता है 6 वाली जो ज्योमेट्री होती है, दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। कौन सी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 6 वाली जो ज्योमेट्री होती है, 4 ऐसी होती है 6 वाली ज्योमेट्री, हमने देखा है ये 4 ऐसे रहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसीलिए हमारे पास अभी यहाँ पे कितनी टाइप की वॉइड्स फॉर्म हो गई बच्चों, 2। कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ गए। तो ध्यान में रखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम क्या कहेंगे, THV। व्हाट इज THV, टेट्राहेड्रल वॉइड। और दूसरी कौन सी बनेंगी, OHV। व्हाट इज OHV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ गए। तो अभी कितने टाइप की वॉइड बनी है, 2। कौन सी, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कीप इन योर माइंड देयर आर द 2 टाइप्स एंड इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। यह वॉइड के इसमें ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझ गए। देखो बहुत सारे बच्चों का एम होता है बोर्ड क्लियर करना, ठीक है। तो हमारा एम सिर्फ बोर्ड क्लियर करना नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक छोटी सा शेर मुझको याद आ गया, सीढ़ियाँ उनको मुबारक रखे, सीढ़ियाँ उनको मुबारक रहे जिनको सिर्फ छत तक पहुंचना है। बोर्ड मतलब क्या हो गया, छत। तो जिनको सिर्फ छत तक पहुंचना है उनको सीढ़ियाँ मुबारक रहे, ठीक है। लेकिन हमें तो कहाँ जाना है, आसमां में जाना है, चांद पे जाना है, आसमान में जाना है, और खुद का रास्ता खुद बनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको, अरे चलो बेटा बैठो मेरे प्लेन में, चलो आसमान में चलते, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला आपको। आपको आपका रास्ता खुद को बनाना पड़ेगा। मतलब रास्ता बना के चलना नहीं पड़ेगा, रास्ता तो पता है सबको, लेकिन अपने अंदर का रास्ता है ना, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को इतनी मेहनत करनी है, मेरे को इतना प्रिपरेशन करना है, ये सब रास्ता आपको खुद को बनाना पड़ेगा। समझ गए। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, छत पे नहीं चढ़ना है, उनको सीढ़ियाँ मुबारक रखो, उनको रेडीमेड सीढ़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक रहे जिनको सिर्फ छत तक चढ़ना है, हमें तो आसमां में जाना है और खुद का रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। चलो आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है बहुत खतरनाक सा टॉपिक है। आप देख सकते हो हमारे पास ये अलग अलग क्या है, पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स में अभी 2 टाइप की वॉइड, और बता रहा हूं ना बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऐसे चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चुटकी में, ठीक है। और मैं खुद सॉल्व करके दूंगा ये बैच में, ठीक है। चलो आगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की वॉइड्स फॉर्म हो गई।
अभी हमारे पास जो क्लोज पैकिंग मिल रही है वो 3D बन चुकी है, क्योंकि ये हो गई 2D और इधर आ रहे तो ये हो गया 3D। अब इसमें दो टाइप के पार्टिकल है, आप देख सकते हो दो टाइप की वॉइड है। इस वॉइड को हम कहेंगे कौन सी वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। कहाँ है? उसके अंदर। और ये वॉइड को हमने कौन सी वॉइड कहा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये तीन पहले के लेयर के हरे वाले और दूसरी के लेयर के नीले वाले, ऐसे मिला के इन्होंने कितने बना दिए? 6। और इसीलिए इस वॉइड का नाम हमने रखा है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे दोनों वॉइड सेम रहेंगी कि डिफरेंट रहेंगी? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे ना बच्चों, गौर से देखिए इस वॉइड को, क्या ये वॉइड नहीं है? खाली जगह नहीं है? इसको भी कितनों ने बनाया है? अंदर से एक हरा वाला, ऊपर के 3 कितने? नीले वाले। 3 और 1 4। मैथ्स तो अच्छा है आपका। ठीक है, तो 3 और 1 क्या हो गया? 4। तो 4 मिलके बना रहे, तो कौन सी वॉइड हो गई? टेट्राहेड्रल। अरे हो गई ना। तो आप बताओ, ये भी टेट्राहेड्रल, 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 ये टेट्रा 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 टेट्रा, बहुत सारी टेट्रा, ये टेट्रा, ये टेट्रा, है ना। ऑक्टा देखो कितनी है, देखो ऑक्टा, ये ऑक्टा, एकटा, ऑक्टा, एकटा, ऑक्टा, ऑक्टा, है ना। कौन ज़्यादा है बताइए आप मुझे? टेट्रा की ऑक्टा? टेट्रा, है ना बच्चों। और इसीलिए ऐसा पाया जाता है। अभी तो इसमें कुछ कम ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा है रे बच्चों? नंबर ऑफ विच वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑलवेज। ठीक है, मन में जब सवाल आता है कि भाई कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, तो अपने दिमाग को बताना, छोटी कौन है? टेट्रा, वो ज़्यादा। ठीक है, छोटी कौन है? टेट्रा। अरे बच्चों, टेट्रा वाली छोटी रहेंगी ना। ऑक्टा कितने से बढ़ रही है? 6 से, है ना। अच्छा जाने दो ना, विषय खत्म करो। टेट्राहेड्रल ज्यादा। क्या ध्यान में रखेंगे? वंस मोर, कौन ज्यादा? टेट्राहेड्रल ज्यादा। और टेट्राहेड्रल इतनी ज्यादा होती है कि उसके एग्जैक्टली क्या हो जाती है? डबल। ठीक है, और ये ग्रेट कॉन्सेप्ट, आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो जो ग्रेट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं ना, उसके ऊपर ऐसी चुटकी चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या ग्रेट कॉन्सेप्ट है? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज व्हाट? 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जितनी ऑक्टाहेड्रल है उसके डबल कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे भी आप ध्यान में रखेंगे बच्चों। ठीक है, ये देखो, ये लाल वाले कितने हो गए और ये व्हाइट वाले देखो कितने कम हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, है ना, 1 2 3 क्या हो गया ये? 1 2 3 4 5 6, और इसको देखो, ये तो बहुत है, 12 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ऐसे ही हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? और इसलिए हम क्या बात कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे नंबर ऑफ आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लिख के देने के बाद भी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना, जितनी ऑक्टाहेड्रल, अपने लैंग्वेज में लिख के रखना। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? जितनी ऑक्टाहेड्रल उसके डबल टेट्राहेड्रल। ठीक है, वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? जितनी ऑक्टाहेड्रल उसके डबल टेट्राहेड्रल। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, जितनी ऑक्टाहेड्रल उसके डबल टेट्राहेड्रल। 5 ऑक्टाहेड्रल है, बोलो 10 टेट्राहेड्रल। 10 ऑक्टाहेड्रल है, बोलो 20 टेट्राहेड्रल। समझ गए? ग्रेट कॉन्सेप्ट, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। और एक बात ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे ऐसी पता चलती है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकाले हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। तो ऐसा पता चला, नंबर ऑफ पार्टिकल, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ध्यान में रखना। ठीक है, किसी में भी कितनी ऑक्टाहेड्रल रहेंगी जी? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है उतनी ही उसमें कौन रहेंगी? ऑक्टाहेड्रल। तो क्या कॉन्सेप्ट? वंस मोर सब लोग ध्यान रखेंगे। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ पार्टिकल पर unit cell is equal to number of octahedral void. Number of which void? Octahedral void. ध्यान में रखेंगे, number of particle per unit cell is equal to number of which void? Octahedral void.
तो आगे चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे है दो टाइप की वॉइड, एक का नाम है टेट्राहेड्रल और दूसरे का नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ विच वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? तो अभी मुझे बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल है कितने? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी? 4। और अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8। बच्चा जानता है, बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखेंगे। वंस मोर, समझ गए सब लोग? तो दिस इज अबाउट द व्हाट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दिस। इसको ग्रेट कॉन्सेप्ट करके रखना है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट? ग्रेट कॉन्सेप्ट। एक ही बात ध्यान में रखना, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी टेट्राहेड्रल, उतनी ऑक्टाहेड्रल और उसके डबल टेट्राहेड्रल। क्लियर है? अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारा जो है ये सेकंड लेयर तो बन गई बच्चों, अब हम कौन सी लेयर रखते हैं? थर्ड। अब थर्ड लेयर के पार्टिकल हम कहाँ रखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। अब थर्ड लेयर के पार्टिकल हमें कहाँ रखना है? अगर हम थर्ड लेयर के जो पार्टिकल्स है उसको, अभी हमारे पास दो जगह है, एक यहाँ पे ये वॉइड का नाम आप बचपन से जानते हो, कौन सी वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि पहले लेयर के कितने? एक, पहले लेयर का एक हरा वाला, दूसरे लेयर के 3 नीला वाला, है ना? कितने हो गए? 4। तो इसमें अगर रखूं तो ये कौन सी वॉइड हो गई? टेट्राहेड्रल। और इसमें रखूं तो ऑक्टाहेड्रल। समझ गए? पहली लेयर को नाम दिया ए, दूसरी को नाम दिया बी। अब तीसरी का क्या नाम रहेगा? अगर तीसरी कहाँ रखूं? टेट्राहेड्रल वॉइड। दिख रही है ना सबको? कौन सी वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वो किसके जैसी हो जाएंगी? ए के जैसे, क्योंकि हरा हरा बराबर, और इसीलिए ये हरा को ये, नीला को भी, तो तीसरे को ए हो गया ना। तो तीसरी लेयर पहली के क्या होंगी? बराबर, और इसीलिए उसका नाम रहेगा ए बी। ए बी, डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन अगर मैं ये जो तीसरे लेयर का पार्टिकल है ये अगर इधर रखूं, कौन सी वॉइड है चाहिए? ऑक्टाहेड्रल, है ना? तो ऑक्टाहेड्रल में रखूं तो वो किसके जैसी हो जाएंगी? ना पहले के जैसी ना दूसरे के जैसी। ये तो कुछ नया है यहाँ। क्या नया है? तो नया है तो नया नाम दो। क्या नाम देंगे? सी, और इसीलिए इसको कहेंगे ए बी सी। समझ गए? तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर हम थर्ड लेयर का पार्टिकल काय में रखते हैं? ऑक्टाहेड्रल में, तो क्या होगा? ए बी सी। और अगर थर्ड लेयर का पार्टिकल काय में रखते हैं? टेट्राहेड्रल, तो क्या हो जाएगा? ए बी। डू यू अंडरस्टैंड? ए बी, ये हो जाएगा ए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम थर्ड लेयर का पार्टिकल कहाँ रखते हैं, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल। वन इज द ए बी एंड अनदर इज ए बी सी। कहाँ रख दिया? देखो कहाँ रख दिया? देखो कहाँ रखा है हमने? टेट्राहेड्रल। दिख रही है सबको? कहाँ रखा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा है, देखो, है ना? तो कौन हो गया फिर? ये ए, और इसलिए इसका भी कलर हरा कर दिया हमने, है ना? ये देखो, ये ए हो गया। अब ये वाली कौन है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कौन सी लेयर है? बी। तो अब ये हमने यहाँ रख दिया, है ना? तो ये कौन हो गया बच्चों? ए बी 3 डायमेंशनल। सो हाउ यू गेट द ए बी 3 डायमेंशनल? डू यू अंडरस्टैंड? व्हेन द स्पीयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड इन अ टेट्राहेड्रल वॉइड, देन वी गेट ए बी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है? ए बी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके अपोजिट, इफ द स्पीयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड इन अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है? ये ए बी क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, ए बी, और ये उसी तरीके से हेक्सागोन बनेंगी इधर सेंटर में जाके। सो इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच क्लोज पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ध्यान में रखेंगे, ए बी 3 डायमेंशनल इज आल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। वहां पे भी थी लेकिन वो 2 डायमेंशनल की थी। सो इट इज ए बी क्लोज पैकिंग
in 3 dimensional. It's called hexagonal clothes packing in how much dimensional? 3 dimensional. ये भी एक ग्रेट कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे. AB type clothes packing in 3 dimensional. It's called hexagonal clothes packing in 3 dimensional. So this is about the AB type clothes packing in 3 dimensional, or it is also called hexagonal clothes packing in 3 dimensional. Now after studying this AB type clothes packing in 3 dimensional, or it is also called hexagonal clothes packing. अब हम चलते हैं आगे. अब बताओ मुझे कहाँ रखने हैं पार्टिकल थर्ड लेयर के? कौन सी वॉइड में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए आप ध्यान देंगे इधर. अगर हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड. समझ गए? ये देखो, गौर से देखो बच्चों. ठीक है. ये हो गया अपना AB 1 लेयर. ये दूसरी लेयर में ये हो गई कौन सी वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब तीसरे लेयर के पार्टिकल में अगर इधर रखूं, ना ये पहले जैसा ना दूसरे जैसा, तो ये किसके जैसा? किसी के जैसा नहीं. तीसरे जैसा मत बोलना. ठीक है. तो किसके जैसा? किसी के जैसा नहीं. तो इसीलिए इसको नया नाम दिया. क्या नाम दिया? सी. ये देखो सी दिख रहा है सबको, तो इसलिए इसको सी कहा हमने. तो ये हो गया. अब ये हो गया ABC. ठीक है. तो व्हेन द स्फीयर्स ऑफ विच लेयर? Third layer are placed in a octahedral void, we get the ABC 3-dimensional clothes packing. कौन सी क्लोथ्स पैकिंग? ABC 3 dimensional clothes packing. तो you get this ABC 3 dimensional clothes packing, and in this ABC 3 dimensional clothes packing आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे इसी को CCP कहते हैं, CCP क्यूबिक क्लोथ्स पैकिंग, और इसी को FCC कहते हैं. अब देखो ABC 3 dimensional कैसे बनता है. ये मानो एक लेयर, ये कौन सी लेयर हो गई? एक. और यहाँ पे ये दूसरी लेयर. तो दूसरी लेयर के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे रखे हैं, और तीसरी लेयर के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे रखे हैं. तो ये कौन हो गया? फेस. और यहाँ पे पार्टिकल रखा तो ये क्या हो गया? फेस का सेंटर. यहाँ पे भी रखा फेस का सेंटर, यहाँ पे भी रखा फेस का सेंटर, और ये इसके नीचे नहीं है एग्जैक्टली. तो ये हो गया ए की लेयर, और ये हो गई कौन सी लेयर? बी की. और यहाँ पे रखा तो ये कौन सी लेयर हो गई? सी की. तो कितनी लेयर हो गई? 3. और कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के नीचे नहीं है. तो ये हो गया कौन? ABC. और ये भी कौन से सेंटर है? फेस सेंटर. कौन से सेंटर है? फेस सेंटर. तो इसीलिए फेस सेंटर वाला कौन से टाइप की क्लोथ्स पैकिंग बनाता है? ABC. ठीक है. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. अब ABC टाइप ऑफ जो क्लोथ्स पैकिंग है उसी को हम कहते हैं FCC. लिख लेना. क्या कहेंगे उसको? FCC. और इट इज आल्सो कॉल्ड CCP. व्हाट इज CCP? क्यूबिक क्लोथ्स पैकिंग. और ये नोट्स में लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से नोट डाउन कर लेना. और नोट्स में होगा तो इतना बड़ा होगा, अपने इधर लिखेंगे तो इतना सा लिखेंगे. ठीक है. तो इसीलिए हम इसको कहेंगे क्या? FCC. और इट इज आल्सो कॉल्ड CCP. Do you understand? So this is the FCC or CCP. After studying this FCC और CCP, अब हम लास्ट टाइप की क्लोथ्स पैकिंग जैसे ABC को क्यों कहते हैं, FCC और CCP यहाँ पे देखेंगे. तो ये आप देखो. ठीक है. ये हो गई ABC. अब ये आप देखो, इसको हमने चलो ये ABC का नामकरण भी हमने देखा था. ये देखो, ये है ABC. इट इज आल्सो कॉल्ड विच क्लोथ्स पैकिंग? क्यूबिक क्लोथ्स पैकिंग. ये ABC. ठीक है. अब क्यूब में जैसे 3 लेयर होती है तो हम उसको FCC कब कहते हैं, कैसे कहते हैं? तो ये देखो, ये हो गई एक लेयर, ये हो गई दूसरी लेयर, और ये हो गई तीसरी लेयर. तो कितनी लेयर हो गई? 3. एंड दिस इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो ये है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख सकते हो इट फॉर्म्स द, ये हो गई एक लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर. सो इट इज कॉल्ड ABC टाइप ऑफ क्लोथ्स पैकिंग. ठीक है. तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और ये आगे के टॉपिक यहाँ पे पढ़ते रहेंगे. आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझे होंगे. आज हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है. ये कॉन्सेप्ट के भरोसे पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. जाते जाते और एक थोड़ा सा आपको थोड़ा मोटिवेट करके जाऊंगा. देखो बच्चों, आपको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अगर आपको कुछ चाहना है, तो फैसिलिटीज तो आपको सब है. आजकल नॉलेज
सब अवेलेबल है। ये इतने सारे लेक्चर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मतलब आपको उड़ने के लिए जो तैयारियां है वो सारी, मतलब अवेलेबिलिटी जो भी चाहिए, नॉलेज चाहिए, पढ़ाने वाले चाहिए, वो सब है। लेकिन तब भी क्या सब लोग उड़ जाएंगे? नहीं उड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उड़ना है तो सबसे पहली चीज अपने पास सपने होने चाहिए, ठीक है। और सपने तो सबके पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सपने धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो अपने सपनों को जिंदा रखना है। तो इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अपने हौसले होने चाहिए कि यार मेरे को उड़ना है, मेरे को आगे जाना है, मेरे को जिंदगी में कुछ करना है। तब जाके आप उड़ पाएंगे, अच्छा कुछ बन पाएंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे की बातें। तब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।